जय मां जगदी की दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आपकी लक्ष्मी तो स्वागत करती हूँ दोस्तों आपका आज ये एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं फिर से आपको कुर्ते की कटिंग बताने वाली हूँ। ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है और इसका मैं एक कुर्ता काटने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी पूरा किस तरीके से पूरे एक कुर्ते की कटिंग की जाती है, कितनी हमारी चेस्ट है, मतलब कितना हम हिप साइज रखते हैं, कितनी चेस्ट साइज रखते हैं। तो इस तरीके से इस कुर्ते में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा देखिए, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि मैंने किस तरीके से इस कुर्ते की कटिंग की है। और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, हर एक बारीक चीज़ बताऊंगी। तो आप ध्यान से देखना। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। और बस बाकी सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर लेना। और एक चीज़ दोस्तों, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों के पास मेरी वीडियो जा रही हो जिनको मतलब सिलाई में इंटरेस्ट नहीं है, या कुछ ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके आसपास कोई सिलाई सीख रहे हैं या कोई सिलाई करने में इंटरेस्टेड है तो उनको मेरी वीडियो ज़रूर भेजिएगा, ताकि हो सकता है कि मेरी वीडियोस को देख के उनको थोड़ा बहुत नॉलेज मिले, आइडिया मिले। तो चलिए दोस्तों इस सूट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी हम किसी चीज़ की कटिंग करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ की कटिंग करते हैं, सूट हो, सलवार हो, पैंट हो, कुछ भी कपड़ा हम काटते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखिए, ये जो सिलबट्टे पड़ी रहती है ना, ये वाली, तो इनको प्रेस मार देना है। क्योंकि अगर मैं हमेशा बताती हूँ, अगर हमारी कटिंग अच्छी है तो हमारा सूट एकदम परफेक्ट सिलता है। अदरवाइज़ अगर हमारी कटिंग टेढ़ी मेढ़ी है तो हमारा सूट भी टेढ़ा मेढ़ा ही सिला जाता है। तो सबसे पहले इस पर अच्छे से मैं प्रेस मार देती हूँ। दोस्तों अच्छे से प्रेस मारने के बाद हम इस कपड़े को हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड कर देंगे। और ये जो बंद साइड है ये हमेशा अपने साइड रखेंगे, और फोल्ड साइड, वो ओपन साइड, इस साइड रखेंगे। तो हमारी चेस्ट है दोस्तों 44 इंच है, तो 44 इंच हमारी चेस्ट हो गई। तो हमने 44 का चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा हमारा होता है 11 इंच, और 11 इंच में प्लस हमें मार्जिन का 2 इंच कर देना है। तो हमने टोटल यहाँ पे जो फोल्ड करना है वो 13 इंच करना है। यहाँ पे मैंने 13 इंच करके और फोल्ड कर दिया है इस तरीके से, ऐसे। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल पहले कपड़ा हिप के अकॉर्डिंग बिछा दिया है। मैं हमेशा से और हर वीडियो में आपको एक ही बात बताती हूँ, जब भी हम कपड़ा कट करते हैं तो हमेशा ऊपर से सीधी स्ट्रेट लाइन जो होती है वो ज़रूर लगा ले एक बारी, क्योंकि इसे हमें पता चल जाता है, मतलब सीधी कटिंग हो जाती है इससे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लगाते हैं तीरे का निशान। तो तीरा हमेशा से ही मैं 6.5 इंच रखती हूँ, मेरा परफेक्ट बैठ जाता है, तो मैं 6.5 इंच ही तीरा रखती हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ से 6.5 इंच पे मुड्ढा रखूँगी, 14 इंच पे कमर रखूँगी, और 20 इंच पे हिप रखूँगी। तो यहाँ से भी मैं सेम मार्किंग कर लूँगी। 6.5 इंच पे मैं तीरा रख लिया है, 14 इंच पे मैंने कमर रख ली है, और आपकी 20 इंच पे मैंने हिप रख ली है। अब इन सारे निशानों को एक दूसरे के साथ मिला देंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैंने सारे निशान एक दूसरे से मिला दिए हैं। अब दोस्तों मैंने तीरा 6.5 इंच रखा है, तो मुड्ढे के साइड पे जो गोलाई देनी है वो भी हमें 6.5 इंच पे देनी है। अब हमारी चेस्ट हमारी 40 इंच है दोस्तों, तो उसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे। तो अगर 40 इंच है तो हम 42 इंच कर देंगे। 42 का जो चौथा हिस्सा होता है वो होता है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा रख लेंगे, है ना। इनका सूट वैसे मैं 3 इंच का मार्जिन रखती हूँ, लेकिन इनका सूट मैंने पहले
42 इंच पे सिला है तो मैं 42 इंच ही रख रही हूँ। अब दोस्तों इनकी जो हमारी कमर है वो 36 इंच है, तो 36 इंच का चौथा हिस्सा लगा देंगे हम 9 इंच, और 9 इंच प्लस हम 2 इंच कर देंगे। और जो हमारी हिप है वो हमारी 44 इंच की है, तो 11 इंच कर देंगे प्लस उसमें 2 इंच कर देंगे। तो ये हमने पहले से ही फोल्ड कर रखा है। तो दोस्तों ये हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इन निशानों को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। तो ये हमने सबसे पहले मुड्डे का निशान जोड़ दिया है, फिर चेस्ट से कमर जोड़ दी है और कमर से हिप जोड़ दी है, इस तरीके से। ठीक हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 1.5 इंच रख के इस तरीके से, और यहाँ पे अच्छे से मुड्डे की गोलाई दे देंगे, ऐसे। हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा बैक पार्ट है, लेकिन फ्रंट पार्ट के लिए हम थोड़ा आधा इंच अंदर करके ऐसे, और आधा इंच पे इस तरीके से थोड़ा हल्का फुल्का निशान दे देंगे। तो ये हमारी पूरी जो सूट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से मैंने 6.5 इंच तीरा रखा है, यहाँ से भी मैंने 6.5 इंच मुड्डा रखा है, ये भी मैंने 6.5 इंच रखा है। तो ये पूरे 6.5 इंच का मैंने एक बॉक्स बना दिया है। यहाँ से मैंने 6.5 इंच रखा है, और ये मैंने 1.5 इंच पे बैक का निशान मार दिया है। यहाँ पे जो फ्रंट साइड है वो मैंने थोड़ा सा आधा इंच अंदर निशान मारा है, और यहाँ से भी 1.5 इंच का निशान लगा के यहाँ पे मैंने फ्रंट की जो छटाई होती है उसकी कटिंग कर दी है, उसकी मार्किंग कर दी है। अब हमारी जो चेस्ट है दोस्तों, यहाँ से हमारी चेस्ट 40 इंच है, तो 40 इंच में मैंने 2 इंच प्लस कर दिया है, और इसमें 42 इंच मैंने चेस्ट रखी है। तो 10.5 इंच, 42 इंच का चौथा हिस्सा 10.5 इंच मैंने यहाँ से और यहाँ तक लगा दिया है, और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा हुआ है। मार्जिन के लिए हमेशा 2 इंच ही रखें, क्योंकि होता है ना कि कभी जो हमारे कस्टमर है वो आगे जाके, क्योंकि ये गर्म कपड़ा है या कोई भी कपड़ा हो, कोई कपड़ा बैठ जाता है या जैसे गर्म कपड़ा है तो बाद में काफ़ी साल तक चलता है, तो थोड़ा ढीला टाइट कर देते हैं। अब दोस्तों मेरी ये कमर है, यहाँ से मैंने 14 इंच पे मैंने कमर रखी हुई है। तो दोस्तों यहाँ से 14 इंच पे मैंने कमर रखी है, 36 इंच मेरी कमर है दोस्तों। तो 36 का चौथा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक मैंने 9 इंच कर दिया है, और वही 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए रख दिया है। अब दोस्तों 20 इंच पे मैंने हिप रखी हुई है। बाकी आप थोड़ा बहुत हाइट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन कम से कम 20 इंच पे हमारी हिप होनी चाहिए। तो यहाँ से और यहाँ तक मैंने 44 का चौथा हिस्सा 11 इंच रख दिया है, और यहाँ से मैंने 2 इंच इस पर प्लस कर दिए है। बाकी नीचे मैंने कोई निशान नहीं मारा है, क्योंकि ये मैंने पहले ही हिप की अकॉर्डिंग फोल्ड कर रखा था। तो इस तरीके से मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कंप्लीट कर दी है। अब जो है यहाँ से हम दोनों पल्लों को साइड कर देंगे। ये यहाँ से ऐसे जमा हुआ है ये पार्ट ना, तो इसको भी हम सबसे पहले इस तरीके से काट देंगे ऐसे। अब हम इसमें से बैक पार्ट को हटा के, ये हमारा बैक पार्ट है, ये बैक पार्ट को हटा के, और जो हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाए हैं, ये वाला जो निशान लगाए हैं फ्रंट पार्ट के मुड्डे का जो निशान लगाया है हमने, इसको यहाँ पे से ध्यान रखना है दोस्तों, तिरछा मिर्चा नहीं होना चाहिए। और यहाँ से अच्छे से हम इसकी भी कटिंग कर देंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और सबसे मेन बात दोस्तों, यहाँ पे जो ये है ना, यहाँ पे कमर का कट लगा देंगे, और यहाँ पे हिप का कट लगा देंगे। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये फ्रंट पार्ट हम साइड रख देते हैं। अब जो हमारा बैक पार्ट है, इसके हम नेक की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे फिर से इसको ऐसे रख देंगे, और इसको बराबर रख के और नेक की कटिंग कर देंगे।
दोस्तों यहाँ से 2.5 इंच हम नेक रखेंगे और इसकी जो लंबाई है हम वो ज़्यादा नहीं रखेंगे, 5 इंच रखेंगे क्योंकि गरम सूट है। 5 इंच ही हम नेक की कटिंग रखेंगे और ये हम यहाँ से बराबर कर देंगे ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे और ये बैक नेक की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है ऐसे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जो हमारे स्लीव होते हैं उनकी कटिंग कर रहे हैं। तो स्लीव हम लगभग जोड़ हमने यहाँ से लगाना ही है, तो बाजू हम लंबे रख लेते हैं। तो 18-19 इंच रखते हैं। 18 इंच की हमारी कंप्लीट बाजू आ जाएंगी इस तरीके से। तो सबसे पहले जितनी हमें लंबाई बाजू चाहिए उतना फैब्रिक जो है हमारा उसको इस तरीके से काट के साइड कर देते हैं लेंथ की। और ये वाला जो फैब्रिक है हमारे पास बचा हुआ, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और अब हम इससे स्लीव की कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमने यहाँ पे रख दिया, तो एक साइड हम अभी काट लेंगे, एक साइड हम बाद में काटेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से 3 इंच इस तरीके से 3 इंच की मार्किंग कर देंगे, ठीक है। 3 इंच यहाँ से रखेंगे और ऐसे में हम करेंगे, ऐसे में देखेंगे दोस्तों। तो हमारे जो मुड्डे आएंगे वो कम से कम 9.5 तक आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो 9.5 इंच तो ये हो गया, प्लस इसमें 1 इंच हम मार्जिन देंगे और 1 इंच लगभग हमारा कटिंग में भी चले जाएगा। तो हम यहाँ पे 11 इंच रखेंगे क्योंकि ये सिलाई में भी जाएगा हमारा, तो इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं। यहाँ से हमने 2.5 इंच रख दिया है और यहाँ से 2 इंच रख दिया है। अब इस तरीके से गोलाई हमें इस तरीके से देनी है, ऐसे इस तरीके से हमने गोलाई दे दी है और इस निशान को सीधे यहाँ तक जोड़ देंगे ऐसे। इतना जोड़ लगेगा दोस्तों हमारा, जो कि हमारे बगल में दब जाएगा। और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा भारी मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर ज़्यादा होता है तो हम बाद में भी इसकी अच्छे से छटाई कर सकते हैं, लेकिन पहले ही कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे फिर। ये देखिए ये हमारा वन साइड है और यहाँ से मैं इसका दूसरे साइड ले लूँगी, बाकी मैं यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देती हूँ इस तरीके से ऐसे। ऐसे तो ये हमारी बाजू की स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसको मैं ऐसे रखूँगी, ऐसे करके। दोस्तों ध्यान रखना है कि हमारा फैब्रिक एकदम सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से। ये हो गया है, ये हमने दूसरी साइड के लिए भी स्लीव कट कर दी है, जो हमारा जोड़ लगेगा इस तरीके से। इसको भी काट के और ये हमारी स्लीव भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो सूट का फैब्रिक है ना दोस्तों वो कम है, उसकी लेंथ कम है, तो इस कपड़े को ना हम अंदर को मोड़ने के काम आ जाएगा, गले वेले के काम आ जाएगा। तो ये इतना फैब्रिक हमारा बच गया है और हमारा सूट भी कट हो चुका है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और जो मैं कटिंग की वीडियो बनाती हूँ वो आपकी समझ में आती है या नहीं आती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए माँ भगवती आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी, जय माँ जगदी, बाय बाय।